हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल एंड मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2020 के और राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। यानी कि आप 11 जनवरी 2021 से लेकर 10 फरवरी 2021 तक फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा जो आपकी रहेगी वो 11 अप्रैल 2021 को रहेगी, रविवार के दिन। सामान्य अध्ययन का जो पेपर रहेगा वो आपका 10 से तक रहेगा और सामान्य अभिरुचि परीक्षण की जो परीक्षा रहेगी वो 2/15 से लेकर 4/15 तक रहेगी। राज्य वन सेवा परीक्षा में दोनों पेपर होते हैं, लेकिन आपकी जो मेरिट बनती है वो सामान्य अध्ययन के पेपर से बनती है। इसमें सिर्फ आपको पास होना रहता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। लेकिन राज्य वन सेवा परीक्षा में दोनों के नंबर जुड़ते हैं, तभी आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। इसके लिए जो आपकी आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। उसी के बाद आपकी एज काउंट की जाएगी, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। और आवेदन करने के लिए आप www.mpionline.gov.in या फिर www.mppsc.nic.in या फिर www.mppsc.com पर जा सकते हैं। अगर आवेदन करते समय कोई भी आपसे त्रुटि हो जाती है तो आप 15/1/2021 से लेकर 12/2/2021 तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये त्रुटि सुधार शुल्क देना होगा। एग्जाम का जो एडमिट कार्ड रहेगा वो 6/4/2021 यानी कि 6 अप्रैल 2021 से लेकर 10/4/2021 तक अवेलेबल होगा, जिसको आप mpionline.gov.in या फिर mppsc.nic.in या फिर mppsc.com पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो एग्जाम रहेगा उसकी जानकारी आपको 10 दिन पूर्व ही या तो एसएमएस या फिर ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अगर पात्रता की बात करें तो राज्य सेवा परीक्षा 2020 में जितने भी सब ग्रेजुएशन है यानी कि स्नातक या फिर स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी, यानी कि अगर आपका फाइनल ईयर भी चल रहा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए। साथ ही रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत आवश्यक है। चाहे आप दूसरे स्टेट के भी हों तो भी आपके पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट जो है वो है डिप्टी कलेक्टर उप जिला अध्यक्ष। अनरिजर्व्ड के लिए 8 पोस्ट है, एससी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। इसका जो पेमेंट रहेगा वो 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे रहेगा। जो टोटल जो पोस्ट है आपकी डिप्टी कलेक्टर के लिए वो है 27। सेकंड जो पोस्ट है हमारे पास राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 4 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। महिलाओं के लिए चारों कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी और अनरिजर्व्ड में 1-1 पोस्ट है। इस प्रकार से 13 पोस्ट है टोटल और इसकी भी 15,600 से लेकर 39,100 पेमेंट रहता है और 5400 ग्रेड पे रहता है। थर्ड जो पोस्ट है हमारे पास वो है जिला सेनानी। इसमें ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, यानी कि टोटल 1 ही पोस्ट है इसमें। इसका भी सेम ग्रेड पे रहेगा और सेम पेमेंट रहेगा। सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग में 1 पोस्ट है, इसकी भी सेम ग्रेड पे है। स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक संचालक, इसमें 10 पोस्ट है। अनरिजर्व्ड के लिए एससी के लिए 7 पोस्ट है, एसटी के लिए 8 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है। महिलाओं में अनरिजर्व्ड के लिए 3 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। बाकी यानी कि इस प्रकार से आपकी 40 पोस्ट टोटल है और सेम वो 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे है। सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाओं में अनरिजर्व्ड के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट। महिलाओं में अनरिजर्व्ड के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट। टोटल 6 पोस्ट है और सेम ग्रेड पे है। जेल विभाग में अधीक्षक जिला जेल, इसमें एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है। फीमेल कैंडिडेट में
ओबीसी महिला के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट है और सेम ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में देख लेते हैं। राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के लिए 10 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, 6 पोस्ट एससी के लिए, एसटी के लिए 8 पोस्ट है, 10 पोस्ट है ओबीसी के लिए और 4 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए। अनरिजर्व महिलाओं के लिए 3 पोस्ट, 2 एससी के लिए है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 3 है और 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में। टोटल 38 पोस्ट है और इसमें जो आपका पेमेंट रहेगा, वेतनमान रहेगा, वो 9300 से लेकर 34,800 प्लस 3600 ग्रेड पे है। सहकारिता विभाग में सहकारिता निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ये अनरिजर्व में 6 पोस्ट है, 3 पोस्ट एससी में है, एसटी में 3 पोस्ट है, 5 पोस्ट ओबीसी में है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में है। फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं। अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट एससी के लिए है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है और इस प्रकार से 18 पोस्ट टोटल है, सेम ग्रेड पे 3600 ग्रेड पे। वित्त विभाग में मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 21 पोस्ट, 3 पोस्ट एससी के लिए है, 22 पोस्ट एसटी के लिए है, 33 पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 9 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व्ड में 7 पोस्ट है, 1 एससी के लिए है, 7 एसटी कैंडिडेट्स के लिए और 11 ओबीसी महिलाओं के लिए है और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल इस प्रकार से 88 पोस्ट है। 9300 से लेकर 34,800 पेमेंट रहेगा और 3600 ग्रेड पर रहेगी। तो अनरिजर्व्ड के लिए 61 पोस्ट है, एससी के लिए 27 पोस्ट है, एसटी के लिए 49 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 75 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 20 पोस्ट है, एससी में 8 पोस्ट है, एसटी में 17 पोस्ट है, ओबीसी में 25 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्ट है। टोटल आपकी जो पोस्ट रहेगी वो 235 पोस्ट रहेगी। हो सकता है इनमें आगे कोई सुधार भी हो, संशोधन होकर बढ़ भी जाए, क्योंकि अमूमन बढ़ जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास 235 पोस्ट है। अगर जैसे ही कभी बढ़ेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जितना भी आरक्षण दिया जाएगा या फिर आयु सीमा में छूट दी जाएगी वो केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दी जाएगी। बाहर के स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी छूट इस प्रकार से नहीं दी जाएगी। जो आपकी परीक्षा होगी वो 3 चरणों में होगी। पहला चरण जो रहेगा वो प्रारंभिक रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड वस्तुनिष्ठ रहेगा। सेकंड जो रहेगा वो आपकी लिखित परीक्षा रहेगी, यानी कि रिटर्न एग्जाम रहेगा, मेंस होगा। और थर्ड जो रहेगा आपका वो होगा साक्षात्कार। मैं इसका सिलेबस आपको बता दूंगा अलग वीडियो में। ये काफ़ी, इसमें अपन मेन चीज़ देख लेते हैं जो अभी आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आवश्यक है। जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपके 52 एग्ज़ाम सेंटर हो सकते हैं। लगभग सारे एमपी के ज़िले इसमें कवर हैं, तो जो भी आपके नज़दीकी रहेगा वो आपको मिल जाएगा। इसमें होगा क्या कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी रहेंगे उनको प्रथम आवंटन रहेगा वर्तमान पते का हिसाब से, वर्तमान पता डालेंगे, और द्वितीय आवंटन रहेगा सेंटर का, वो रहेगा वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय। जो तृतीय आवंटन रहेगा वो स्थायी पते, यानी कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो, और जो चतुर्थ आवंटन रहेगा वो स्थायी पते का संभाग। और अन्य प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इनमें से किसी 2 सेंटर को आपको चुनना होगा। इसके अलावा आप कोई से दूसरे नहीं चुन सकते। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास स्नातक होना चाहिए। लास्ट ईयर भी अगर कोई कैंडिडेट कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है, बट उसको मेंस तक आते आते उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए और इंटरव्यू में उसकी मार्कशीट देखी जाएगी। जिला क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग में अगर आपके पास समाजशास्त्र है और अगर 2 कैंडिडेट के सेम नंबर है, जिस कैंडिडेट के पास समाजशास्त्र से आपने स्नातक किया है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा आपकी आयु की गणना होगी वो 1/1/2021 से होगी, यानी कि 1 जनवरी 2021 से। जो गैर वर्दीधारी पद हैं उनके लिए मिनिमम 21 आयु पूरी कर ली हो और मैक्सिमम 40 वर्ष हो, यानी कि आप 40 साल से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और जो वर्दीधारी पद हैं उनके लिए मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 33। इसके अलावा कुछ छूट दी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ देर से। शारीरिक मापदंड देख लेते हैं तो गृह पुलिस विभाग, वाणिज्य कर, आबकारी और जेल विभाग और परिवहन विभाग,
के वर्दीधारी पदों के लिए कुछ शारीरिक मापदंड है। इसमें ऊंचाई जो है वो पुरुषों की 168 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और महिलाओं की 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर सीने की बात करें तो पुरुषों के लिए जो बगैर फुलाए है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। आयु सीमा में छूट देख लेते हैं। तो जो गैर वर्दीधारी पद है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं जिसमें अनारक्षित और आरक्षित दोनों में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि टोटल आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी आपकी 45 ईयर्स। वर्दीधारी पद की अगर बात करें तो इसमें महिला आवेदक दोनों वर्ग, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जो आपकी मैक्सिमम एज हो जाएगी इसमें वो हो जाएगी 38 ईयर्स। इसके अलावा कुछ और छूट है। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर दंपत्ति जो है वो पुरस्कृत है तो उनको एक्स्ट्रा 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, और अगर कोई विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है तो उसको 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फी मध्य प्रदेश के मूल निवासी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन श्रेणी के आवेदक के लिए जो आवेदन का शुल्क रहेगा वो 250 रुपये रहेगा, और बाकी जितनी भी कैटेगरी है वो मध्य प्रदेश से बाहर के जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपीज़ है। तो ये रही वो जानकारी जो आपको एग्जाम फॉर्म भरने से पहले पता होना चाहिए। इसका सिलेबस चेंज हुआ है तो कई सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है इसका पता नहीं हो कि नया सिलेबस क्या है। तो मैं इस सिलेबस के लिए एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप जो तैयारी करें वो इसी हिसाब से करें। लगभग 3.5 महीने हैं, तो आप इसके पहले के जो 1.5 महीने उसमें मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और आखिरी के 2 महीनों में आप प्री की तैयारी कर सकते हैं। 2 महीने काफ़ी होते हैं, अगर चाहें तो आप 3.5 महीना ही प्री की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने में भी हो जाती है। सो गाइस, इसके अलावा और कोई जानकारी अगर आपको लगती है कि आपको समझना है या फिर कोई डाउट हो इस वैकेंसी के संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माय जॉब पोस्ट।